फोर लेटर वर्ड्स में पास, PASS। पास मतलब क्या होता है? एक तो क्या होता है पास मतलब? कामयाब होना, मतलब पास हो गए। या फिर पासिंग थ्रो, गुजरने वाला भी होता है। पास अवे हो गया तो मतलब गुजर जाना हो जाता है। अगर किसी ने बोला कि पास आउट मतलब कभी कभार बेहोश हो जाने का, मतलब पास आउट, कोई कोई लोग कामयाब होने को भी बोलते हैं कि पास आउट ईयर कौन सा था, पासिंग आउट। तो ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। तो अगर किसी ने आपको, अगर आपको पास का मालूम नहीं है, पास मतलब कामयाब होना, अगर आपको मालूम, अब जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि फला इंसान पास अवे, ये पास अवे लास्ट नाइट, कि पिछली रात को जो है तो पास अवे हो गया, तो आप उसको बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसमें उसको क्या बोला कि बहुत मुबारक हो। और वो दूसरे, इतना सुनने के बाद आपकी पिटाई होने वाली है, फिर ऐसा हो जाएंगे। क्योंकि उसने बोला था कि लास्ट नाइट को वो पास अवे हो गए, यानी कि गुजर गए, इंतकाल हो गए, पास अवे। और आपको समझा नहीं और आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो। तो ये पास अवे मतलब गुजर जाने में आ जाएगा, इंतकाल कर जाने में। पास आउट कभी कभार, पासिंग आउट, पास आउट बेहोश होने में भी आते हैं कभी कभार। पास थ्रो मतलब होता है कि गुजरने, अतराफ से, आजू बाजू से। और पास हो जाना, तो पास जो आता है तो वो कामयाब होने में भी आता है। तब इसके ऊपर सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, पास के ऊपर? तो इस पर बनाइए, पास पर सेंटेंसेस। तो पास के ऊपर कैसे बनेंगे? जैसे कि मिसाल के तौर पे ही मेड अ पास। ही मेड अ पास मतलब क्या है कि उसने एक पास चीज के, ही मेड अ पास मतलब ऐसा गोल, मतलब उसमें भी आता पास करो, बॉल पास करो, ऐसे। तो पास करना मतलब यानी कोई चीज को प्रोवाइड करना, ऐसे में होता पास नहीं योर प्लेट। पास नहीं योर प्लेट मतलब आपकी प्लेट को पास करो, मतलब आगे की तरफ बढ़ाओ। तो बढ़ाने में भी क्या होता है, पास का इस्तेमाल होता है। द पास वॉज ब्लॉक। फिर उसी तरह से अब 100% पास रेट, कि अब जैसे कि ये कामयाबी का रेट अब आ रहा है, कि मतलब इसमें सफलता का, तो 100% पासिंग रेट। या पास डाउन द बस प्लीज। पास डाउन द बस प्लीज मतलब जैसे कि उसको पास डाउन कर दो, तो मतलब करीब में इसको लगा देने में उसमें भी आ जाता है पास डाउन करना। हाउ डू यू पास योर टाइम। अब टाइम पास जैसा आता है कि टाइम को पास करना, तो हाउ डू यू पास योर टाइम, कि तुम आप अपना वक्त कैसे गुजारते हो। पास द रोप थ्रो द रिंग, के रोप जो है रस्सी को कहेंगे, तो रोप को क्या करो, रिंग से जो है तो पास कर दो। वी विल नॉट लेट यू पास, हम तुम्हें पास नहीं होने देंगे, मतलब कामयाब होने नहीं देंगे, ऐसे में आ सकता है। या फिर आगे नहीं बढ़ने देंगे। वी विल नॉट लेट यू पास। आई थिंक आई विल पास ऑन दैट। टू पास द टाइम वी प्लेड कार्ड्स। ये टाइम पास करने हम पे कार्ड्स खेल रहे थे। दे पास द लाइब्रेरी एवरी मॉर्निंग ऑन देयर वे टू स्कूल, कि वो लाइब्रेरी से गुजरते हैं। देखिए, पास द लाइब्रेरी एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग में मतलब सुबह सवेरे वो लाइब्रेरी के थ्रू पास होते हैं ऑन देयर वे टू स्कूल। उसी तरह से द शिप पास्ड ईच अदर इन द नाइट, कि शिप जो है तो जहाज जो है तो एक दूसरे के करीब से गुजरे, पास्ट इन नाइट, इस तरह। वी पास्ड ईच अदर इन द हॉलवे विदाउट लुकिंग अप। तो ऐसे आप बना सकते हैं पास पे। पास द बुक ऑन टू मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट। आई पास योर मैसेज टू माई मदर, कि मैंने तुम्हारा मैसेज मदर को पहुंचा दिए। आई सी देम पास बाय माई हाउस एवरी डे, कि मैं देखता हूँ गुजरते हुए उन्हें
मेरे घर के नजदीक से रोजाना। ऐसे देवर इंजर्ड एंड अ पार्क कार एक्सप्लोडेड देयर कन्वे पास बाय। तो पास बाय मतलब गुजरते हुए कन्वे से वो हो गया। दे पास द लाइब्रेरी एवरी मॉर्निंग, दिस इज द शी पास्ड टू अदर रनर्स जस्ट बिफोर द फिनिश लाइन। कि उसने क्या है कि दो दूसरे रनर्स को क्रॉस करते हुए फिनिश लाइन से करीब में वो आगे बढ़ी। तो सिर्फ पास होने में भी नहीं आता है ये पास मतलब गुजरने में भी आता है, और पास अवे का जैसे बताया गया था। तो एक ही चीज को जोड़ते हुए में ऐसे चीजें बन जाते हैं। अगर पास अवे की अगर एग्जांपल आपको बताई जाए, तो माय डैड पास अवे, माय डैड पास्ड अवे लास्ट मंथ, के पिछले मंथ मेरे डैड गुजर गए, ऐसा बोल सकते हैं। शी पास्ड अवे इन एज डिग्निफाइड अ मैनर एज पॉसिबल। तो पास्ड अवे का इस तरह से आ जाएगा। ही हैव बीन टॉकिंग टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु पास्ड अवे। उनके खानदान से बात कर रहा था जो के इंतकाल जिनका हो गया। ही हैज क्राइड एज इफ हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे ऑल ओवर अगेन। तो उसके पेरेंट्स गुजर गए तो वो रोने लगा, इस तरह से ये बना सकते हो। तो पास्ड अवे ही आ जाएगा। तो पासिंग थ्रू, पासिंग, पास अवे और पास आउट जो आता है, तो पास आउट का भी अलग मतलब होता है। ये होता है बेहोश वगैरह होने के करीब में आ जाता है। ही फेल्ट सिक एंड डिजी एंड देन पास्ड आउट। क्या क्या हो गया? फेल्ट सिक, फील का हमने कल फेल्ट देखा था। तो इस तरह से ये आता है। फेल्ट मतलब क्या हो जाता है? महसूस होने का, महसूस हुआ। सिक मतलब वो बीमार महसूस हुआ। एंड डिजी, डिजी मतलब क्या होता है? DIZZY। इसको हिंदी में क्या मतलब निकलेगा? सिक मतलब क्या होता है? बीमार। और चक्कर आने के करीब में जो लगता है, या सर घूमना, तो उससे याद रखना है डिजी। आई एम फीलिंग डिजी, चक्कर आना, ऐसा आप बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग जैसे कि इल मतलब बीमार। आई एम फीलिंग सिक, तो सिक मतलब थोड़ा सर्दी जुकाम, थोड़ा हल्का सा। फिर उसी तरह से आप ये कह सकते हैं अलग अलग किस्म के, आई एम फीलिंग डिजी तो चक्कर आ रहे। तो ही फेल्ट सिक, वो थोड़ा सा उसकी तबीयत खराब हुई। एंड डिजी, चक्कर आए उसको। एंड देन पास्ड आउट। पास्ड आउट मतलब वो, अब कोई ऐसा बोलेगा तो आप उसको कह देंगे कि मतलब वो सुसाइड या फिर जिंदा जिंदा वैसा। तो अब वो मरा नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुआ। तो डिफरेंस ऐसे आता है। ही पास्ड आउट इन नवंबर एंड पोस्टेड। तो ऐसे चीजें आती है पास्ड आउट के ऊपर, शॉर्ट टाइम के ऊपर। फील बैडली हर्ट या ड्रंक होता है, या कोई शराबी है तो पास आउट हो सकता है। आई वॉज हिट ऑन द हेड एंड पास्ड आउट, कि मेरे सर पर चोट लगी और मैं जो है तो बेहोश हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉल अस्लीप, ऐसे में आता है पास का मतलब। तो पास आउट, तो पास थ्रो वगैरह इस तरह से चीजें आती हैं। तो ये था पास के ऊपर। पास के बाद में है पास्ट, उससे मिलता जुलता अगर देखा जाए। हालांकि फेल जो होता है, तो ये भी 4 लेटर वर्ड्स में आता है, तो हम इसको देखेंगे पहले। FAIL फेल जो रहेगा। तो पास का अपोजिट फेल। फेल मतलब होता है नाकाम, या फिर असफल होना, नाकामी। तो फेल के ऊपर फेलियर वगैरह पे भी बहुत सारे पॉजिटिव मोटिवेशनल भी मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइट बिगन टू फेल, जाने में, लाइट जाने में आप बिगन टू फेल, शुरू हो गई जाना, ऐसे बोल सकते हैं। ही गॉट अ फेल इन केमिस्ट्री, उसे फेल आया है केमिस्ट्री। द लाइट वॉज बिगिनिंग टू फेल। आप पेनल्टी विल अप्लाई इफ यू फेल टू रिटर्न द फॉर्म। एक पेनल्टी लगेंगी अगर आप इस फॉर्म को रिटर्न नहीं करते थे। एनीवन हु नोज हाउ टू बाय क्लॉथ वुडंट फेल टू लव।
क्या किसी को पता है कि कैसे बाय करना है क्लॉथ्स को? वुडन फेल टू लव फला की एक्सेसरीज के मतलब किसी के सामान अगर उसको पसंद हो तो वो लेकर ही रहेगा उसको बोलने। A high proportion of small business fail in their first year। और उस तरह से क्या इस्तेमाल हो सकता है? He failed in his first attempt। कि वो उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो गया, नाकाम हो गया, असफल रहा, बट सक्सीडेड इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो गया, कामयाब हो गया। हिज फर्स्ट कंपनी फेल्ड बट हिज सेकंड कंपनी सक्सीडेड। उसकी पहली कंपनी तो नाकाम हो गई लेकिन सेकंड कंपनी कामयाब रही। ही फेल्ड दैट ही हैड फेल्ड हर व्हेन शी नीडेड हिम मोस्ट। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड द वोटर्स। के वोटर जो होते हैं, तो वोटर को गवर्नमेंट नाकाम रही उनके उम्मीदों को पूरा करने में। सम स्कूल फेल्स टू सेट एनी होमवर्क। कि कुछ स्कूल फेल हो गए होमवर्क सेट करने में। ही फेल टू फाइल टैक्स रिटर्न। कि वो टैक्स रिटर्न नहीं कर पाया। द बॉम्ब फेल टू एक्सप्लोड। के बॉम्ब धमाका नहीं कर पाया। शी फिम्बल्ड इन हर पॉकेट फॉर हर कीज। तो ये सारी चीजें आ सकती है इसमें। उसके बाद है पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट था। अब पास्ट मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब गुज़िश्ता या गुजरा हुआ। क्या बोलेंगे उसको, माजी, गुजरा हुआ। तो आप पास्ट पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? इस पर बनाएंगे। तो पास्ट के ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे देखना। पास्ट मतलब पिछला एक होता है, और भूतकाल में भी पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अतीत से, तुम्हारे मतलब माजी से, कि माजी में तुम क्या रहे। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। डोंट लेट योर पास्ट लिमिट योर फ्यूचर। कि तुम्हारे पास्ट को इतनी लिमिट क्रॉस मत करो कि वो फ्यूचर पर इफेक्ट हो जाए। डोंट लेट योर पास्ट लिमिट योर फ्यूचर। तो इस तरह से कह सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट में डोंट जज मी बाय माई पास्ट। कि मुझे मेरे पास्ट के हिसाब से जज मत करो। ये भी आप बना सकते हैं। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि लिखा हुआ है कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। सिर्फ कवर देख के बुक का अंदाजा मत लगा दो। ऐसे आता है। तो डोंट जज जज मी बाय माई पास्ट। डोंट ड्वेल योर ऑन योर पास्ट मिस्टेक। के पास जो मिस्टेक थे तो उसको फिर मतलब क्या करो, दोबारा गलतियां मत करो। ड्वेल रिपीट, रिपीट करने में जो आएगा। इट इज 20 मिनट्स पास्ट 10। कभी कभार जब आप टाइम देखते हैं तो टाइम अगर आपको बोलना होता है कि 10:20 हो गए, या फिर 20 मिनट्स पास्ट 10, कि 10:20 हो गए, तो आप ऐसे बोलेंगे कि इट इज 20 मिनट्स पास्ट 10। ऐसे टाइम बताने में 10:20 ऐसे बोल देंगे। तो ये पास्ट पर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। I don't care about your past. ऐसे बोलेंगे डोंट लेट योर पास्ट लिमिट योर फ्यूचर। Don't let your past limit your future. आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। I don't care about your past. ये इसको बोलते चलना है, दिल में बोलते रहिए इसको। डोंट जज मी बाय माई पास्ट, आई डोंट लिव देयर एनी मोर। कि मुझे मेरे पिछले माजी से कंपेयर मत करो, मैं अब वहां पर नहीं रह रहा। Don't judge me by my past. I don't live there anymore. ही हैज वर्क देयर फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। कि वो जो है तो
यहाँ पर काम कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। He has worked there for the past few months. प्लीज लिस्ट योर प्रीवियस जॉब्स इन द पास्ट 3 ईयर, कि आपकी जॉब पिछले 3 साल की यहाँ पर बताइए। Please list your previous jobs in the past 3 years. प्रॉफिट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये प्रॉफिट क्या है कि बढ़ गया, और पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में, मतलब पास्ट फ्यू ईयर मतलब पिछले कुछ चंद सालों में। Profits have increased significantly over the past few years. यू कांट अनडू द पास्ट, कि आप जो है तो आपका जो अतीत है या फिर माजी जो है उसको बदल नहीं सकते, तो अनडू नहीं कर सकते, कंट्रोल जेड नहीं है वहां पर। You can't undo the past. तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट के बाद का पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ, पार्ट मतलब क्या होता है कि उसका हिस्सा। पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा। तब हिस्सा आ जाता है पार्ट मतलब, या उसका एक जुज हो जाता है कभी कभार, जुज ये हिस्सा। तो पार्ट, तो पार्ट के लिए हम कैसे बनाएंगे वर्ड्स। आई गॉट द पार्ट, एंड ऑफ पार्ट 1, दैट्स द बेस्ट पार्ट, ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। आई ट्राई टू डू माई पार्ट, कि मैं मेरा हिस्सा करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट हमने देखा था कि अच्छा करूंगा, लेकिन आई ट्राई टू डू माई पार्ट, कि मैं मेरा हिस्सा कवर करने की कोशिश करूंगा। आई वॉन्ट नो पार्ट इन इट, मुझे इसमें कोई पार्ट नहीं चाहिए। इट वॉज पार्ट फियर, पार्ट ग्रीड, कि थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा लालच था। इट वॉज पार्ट फियर पार्ट ग्रीड, तो थोड़ा थोड़ा में। इट्स बीन पेड इन पार्ट, कि पार्शली पेमेंट की गई। तो पार्शली या पार्ट में क्या होता है, या पार्शलिटी के मतलब भेदभाव ऐसा हो जाता है। और पार्ट में की गई मतलब पार्ट वाइज, वन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई पर। आई पार्ट माई हेयर ऑन द लिप, आई हैव लॉन्ग हेयर विद अ साइड पार्ट, इट लुक द बेस्ट पार्ट ऑफ एन आर। ये एक अच्छा बेस्ट पार्ट है, जो भी दिन बीता या टाइम बीता उसका। तो इस तरह से पार्ट के एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। पार्ट ऑफ मी वांट टू टेल हिज फाइनेंस अबाउट ऑल अबाउट अस, ही पार्ट्स हिज हेयर डाउन द मिडल, ऐसे कर सकते हैं पोर्शन डिवीजन। तो पार्ट मतलब क्या हो गया, हिस्सा। अब उसके बाद में पोस्ट, पोस्ट मतलब होता है एक तो कोई डाक वगैरह आना। पोस्ट मतलब क्या होता है, डाक, या फिर पोस्ट होता है तो पोस्टल चार्जेस होते हैं। पोस्ट से बना पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट क्या है, पोस्ट ऑफिस से बना। तो इसके ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे बताइए। पोस्ट पर कम ना हो, कम पोस्ट, यहाँ पर आओ, यहाँ पोस्ट करो। और पोस्ट कभी कभार एक ओहदा भी होता है, जैसे कि आपको कौन सी पोस्ट मिली, कौन सी पोस्ट पर गए, वो भी होता है। हैज द पोस्ट कम येट, क्या अब तक वो डाक आ गया, मतलब जो भी आने वाला था आपका पार्सल पोस्ट। इस तरह पोस्ट से पोस्टल चार्जेस भी होते हैं, पोस्टल पिन कोड होता है। इट वॉज लॉस्ट इन द पोस्ट, ये वो खो गया पार्सल में पोस्ट देने में। व्हेन कैन यू बी इन पोस्ट, दिस हॉर्स वॉज फर्स्ट पास द पोस्ट। उसी तरह से आई हैव टू लीव नाउ और आई विल मिस द पोस्ट, कि मैं अब जाना चाहता हूँ या फिर मैं मिस कर दूंगा पोस्ट को। द रेस्ट ऑफ द इफेक्ट्स वर एडेड इन पोस्ट, आई विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट आपको पोस्ट से मिल जाएगा। आई हैव जस्ट बीन टू पोस्ट अ लेटर, आई पुट द चेक इन द पोस्ट, कि पोस्ट में चेक भेजा, पोस्ट से लेटर आने वाले पड़ा। यू विल रिसीव योर बुक थ्रू द पोस्ट, कि आपको आपकी बुक जो है तो पोस्ट के थ्रू मिल जाएंगी। यू विल रिसीव योर सर्टिफिकेट थ्रू द पोस्ट, कि आपको आपका सर्टिफिकेट पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा। द विनर विल बी नोटिफाइड बाय द पोस्ट, के विनर जो है तो नोटिफाई किए जाएंगे पोस्ट से। द चेक इज इन द पोस्ट, कि चेक है पोस्ट में। ही फ्लिप थ्रू द पोस्ट विदाउट ओपनिंग एनी ऑफ इट, कि उसने क्या किया, डायरेक्टली फ्लिप कर दिया थ्रू द पोस्ट विदाउट ओपनिंग एनी ऑफ इट, के बिना उसे देखे फ्लिप कर दिया। और उसके अलावा है कि अपोज दिस, इस तरह बहुत सारे बना सकते हैं आप पोस्ट के ऊपर, तो आप इसको बना लीजिए डार्क पोस्ट। उसके बाद में है पैर,
पैर मतलब डायरेक्टली अपने पैर में ये पैर, पैर मतलब जोड़ी, मतलब पैर। तो कभी कभार में खरीदी करने वगैरह गए तो वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर वहां पर ही इस्तेमाल में आ सकते हैं पैर। अब पैर को इस्तेमाल कैसे करें? अ पेयर ऑफ ग्लव्स। उसने बोला कि एक पैर है ग्लव्स का, आप ग्लव्स लेने गए और आप उसको बोल रहे हैं कि सॉक्स नहीं चाहिए, ग्लव्स चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है पैर मतलब ग्लव का पैर है, पैर में पहनने वाला ग्लव। तो पेयर ऑफ ग्लव्स मतलब एक जोड़ी ग्लव्स है। अ पेयर ऑफ जीन्स, तो आप इस पे कितने बना सकते हैं? अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शू हो जाएगा फिर। और इसी तरह से अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ अलग अलग सैंडल्स, इस तरह से बना सकते हैं। दीज ग्लव्स आर नॉट अ पैर, ये ग्लव्स पैर में नहीं है, मतलब जोड़ी में नहीं है, यानी उल्टे सीधे हो गए हो गए। तो मतलब ये पैर में नहीं है। ही नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज, कि उसे एक न्यू पैर चाहिए शूज का, एक जोड़ी शूज चाहिए उसे। शूज के लिए पैर चाहिए ऐसा नहीं। द वेस इज वन ऑफ अ पैर, कि वेस एक तरह का एक पैर है। गेट आउट द पैर ऑफ यू, कि तुम्हारी दोनों की जोड़ी निकल जाओ। गेट आउट द पैर ऑफ यू। आई एम सेविंग अप फॉर दिस पैर ऑफ जीन्स, कि मैं सेव कर रहा हूँ इस जीन्स की जोड़ी के लिए। शी ऑफर्स टिप्स ऑन हाउ टू पेयर वाइन विथ फूड, कि कैसे पैर किया जाए किसी चीज को, फूड में मिक्स करना। ये हो जाएगा। कैन यू पास मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर मतलब कैंची को कहेंगे सीजर्स। तो सीजर, पेयर ऑफ सीजर को पास करोगे क्या? दैट्स अ नाइस पेयर ऑफ ट्राउजर, ये अच्छा पैर है ट्राउजर का। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज, कि मैं नए शूज खरीदने जा रहा हूँ। अ पेयर इज टू ऑफ समथिंग, ये दो चीजें होती है यूजुअली देर आर सिमिलर और गो टुगेदर। जॉनी एंड सैली मेक अ क्यूट पैर, कि अगर दो लोग एक जैसे अच्छे लगते हैं तो वह क्यूट पैर उनका हो जाएगा। जैसे कपल लोग कहते हैं जोड़ी, तो वैसे में पैर वैसे आ जाएगा वर्ड पैर। लॉक जैसे कि की, तो लॉक और की क्या हो गया? को रिलेशन हो गया, क्लोज रिलेशन। तो पैर सेट ऑफ टू वर्ड्स भी हो सकता है जिसमें क्लोज रिलेशन भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि पैर ऑफ लॉक एंड की इस तरह से आ जाएगा, टू वर्ड्स का पैर। लॉक की कहाँ पर है? तो मतलब पैर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है इसमें, पैर ऑफ ट्राउजर, पैर ऑफ सीजर्स। तो ये पैर मतलब था जोड़ी। उसके बाद में रैंक। रैंक मतलब क्या होता है? रैंक मतलब ओहदा या फिर नंबर, मतलब कौन से पोजीशन, पोजीशन या कितने नंबर का रैंकिंग सिस्टम रहता है कहीं पर। पोजीशन इसको लिख देंगे, मतलब हालांकि इंग्लिश का ही है, लेकिन रैंकिंग मतलब पोजीशन आ जाएगी, वैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। तो एक पोजीशन होती है उसकी, उसमें दिखता है कि कौन सी पोजीशन पर। आई वॉज हायर इन रैंक देन हिम, कि मैं रैंक में उससे ज्यादा था। आई डोंट ट्राई एंड फुल रैंक विथ मी, कि कोशिश मत करो कि फुल रैंक करने की मेरे साथ, रैंक को खींचने की। ही वॉज promoted to the rank of admiral. She is a lady of high rank. A mathematical system used to rank chess players that doesn't rank very high on my list of priorities. ऐसा बहुत सारे रैंक पर, रैंकिंग के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गॉट फर्स्ट रैंक, सिंपल रैंक, ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। तो रैंकिंग पर ये हो गया। उसके बाद रेस। अब रेस मतलब क्या होता है? दौड़। तो रेस मतलब दौड़। अब रेस पर कैसे बनाएंगे?
द रेस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की रेस, इट वॉज अ क्लोज रेस, लेट्स हैव अ रेस, एक रेस कर ले, आई वॉन्ट द फर्स्ट 50 लैप रेस, आई विल रेस यू टू द टॉप ऑफ द हिल, कि मैं रेस करना चाहता हूँ टॉप ऑफ द हिल पर, व्हाट्स इट लाइक टू रेस अ बाइक इन द टूर, द रेस टू रीच द मून टुक मैनी ईयर, कि चांद पर जाने की रेस में बहुत साल लग जाएंगे, आई एम नॉट फिट इनफ टू रन अ रेस येट, कि मैं फिट नहीं हुआ कोई भी रेस जीतने के लिए अब तक, देयर विल बी अ बोट रेस नेक्स्ट वीकेंड, कि अगले वीकेंड पर एक बोट रेस रखी जाएगी, दे हैड अ रेस टू सी हु कुड ईट द मोस्ट प्लम्स इन 3 मिनट्स, कि उन्होंने एक रेस रखी है कि देख पाए कि प्लम्स कौन खाता है 3 मिनट में जल्दी, दे रेस्ड ईच अदर होम, कि दोनों ने अपने अपने घरों की रेस लगाई, आई विल रेस यू टू सी हु गेट्स द फर्स्ट, कि मैं रेस लगाना चाहता हूँ कि देखने के लिए कि कौन फर्स्ट आता है, शी रेसेस कार्ड्स फॉर अ लाइफ लिविंग, द फ्लड रेस्ड थ्रू द वैली, ये सैलाब जो है तो रेस किया वैली की तरफ, दौड़ा, शी हैज won द रेस फॉर द लास्ट 5 years, 5 साल की पिछली, और अक्सर एक मैराथन दौड़ भी होती है, इसको मैराथन कहते हैं, ही रेस्ड अप द स्टेट्स, वो दौड़ा सीढ़ियों पर, और पास का जैसे देखे थे हमने तो द डेज सीम्ड टू रेस फास्ट, पास की याद दिलाता है रेस, इस तरह पास के ऊपर भी, तो ये रेस पर हो गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सेंटेंसेस देखेंगे।